नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, परसेंटेज कंप्लीट हो चुका है तो उसको भी जाकर देख लेना। ठीक है, टोटल 102 क्वेश्चन थे उसमें और जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे अपना प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट। ठीक है, जिसमें 1 से लेके 25 तक क्वेश्चन होंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल कह रहा है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपए है, इसे 288 रुपए में बेचा जाता है। यदि 4% की हानि होती है तो वस्तु का लागत से कितने परसेंट अधिक अंकित मूल्य था। अब देखो यहाँ पर मार्क प्राइस आपको दिया गया था 315। ठीक है, और सेलिंग प्राइस दिया गया था 288। अगर हम कॉस्ट प्राइस पर देखते तो 4% हानि यानी कि ये 96 का मान हो गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर हम लिखते तो 288 अपॉन में 96 इंटू में 100, यही तो बनेगा जाके। यानी कि ये पूरा पूरा कितना हो गया, 300 हो गया। यानी कि कॉस्ट प्राइस 300 हो गया। कितना बढ़ गया था, 15। किससे बढ़ा, 300 से। घोड़े में 100 हो गया। यानी कि 3 पंजे 15, 5% आंसर। अगला सवाल, राम ने एक वस्तु को 1240 में खरीदा और उसे 25% की हानि पर बेच दिया। इस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया। उसका कुल परसेंटेज लाभ बताना। भाई देखो, हमारे पास 100 रुपए थे, 25% की हानि पर अगर बेचेंगे तो 75 का बेचेंगे। अब इसी पर एक चीज और खरीदी, इसको 40% के लाभ पर बेच दिया। यानी कि 40% लाभ मतलब 140 बटे में 100 निकाल लेंगे। तो 25 तिया 75, 25 चौकू 100 हो गया। ऐसे 25 75 गुणे में 140 बटे में 100 किया। 25 तिया 75, 25 चौकू 100 हो गया। 14 तिया 42 यानी कि 420 बटे में 4 हो गया। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि 105 यहाँ पर टोटल निकल आया। अब एक चीज बताओ, टोटल प्रॉफिट हुआ कितना भाई, हमें 100 से देखना पड़ेगा। यानी कि यहाँ से इस पर जाएंगे तो 5 का हो रहा है। यानी कि 5 बटे 100 गुणे में 100, यानी कि 5% का हो रहा था ओवरऑल। अगला सवाल, अनु एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है और फिर भी 25% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर कितने रुपए का लाभ होता है तो वस्तु के लागत मूल्य क्या होगा। अब ये चीज देखो, डायरेक्ट आपको लिखना आना चाहिए रेशियो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। 20% का छूट यानी कि ये 80 हो गया। 25% का प्रॉफिट 125 हो गया। आपको पता होना चाहिए मार्क प्राइस पर छूट देते हैं तो सेलिंग प्राइस बन जाता है, तो ये 80%। और कॉस्ट प्राइस पे अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे ये भी सेलिंग प्राइस, दोनों को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ से हमें डायरेक्ट रेशियो लिखना आना चाहिए। अब मार्क प्राइस पर 20% की छूट दे रहे थे यानी कि 80% चीज बची होगी। तो यहाँ पर देखो 25 पंजे 125 हो गया। 25 चौकू 100, 4 दूनी 8 हो गया। यानी कि 20 पंजे 100, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम देखते कितने का प्रॉफिट हो रहा था, 20 का। इसी 20 के बराबर दिया गया था 44.8। हमें लागत मूल्य निकालना था 80 का मान, यानी कि यहाँ पर क्या गुना हो रहा था, 4 गुना। तो इसका भी 4 गुना कर देंगे। 4 अट्ठे 32 हो गया। 4 चौकू 16 हो गया। 16 और 3 19 हो गया। 4 चौकू 16 1 17, यानी कि 179.2 आंसर। अगला सवाल, अभी ने दो वस्तुएं इतने रुपए में खरीदी। उसने एक को 14% की हानि पर और दूसरे को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तो क्रय मूल्य के बीच अंतर बताना। तो 14% की हानि का मतलब 100 की चीज 86 में बेची गई है और प्रॉफिट का मतलब 100 की चीज बेची गई है 114 में। अब सेलिंग प्राइस हमारे पास ये था, दोनों कंडीशन में बोला था सेलिंग प्राइस क्या है, समान है। तो इसमें कर देते हैं 114 का गुणा, इसमें 86 का गुणा। तो इधर भी 114 का गुणा होगा और इधर हो जाएगा 86 का। ये हमारा चल रहा है कॉस्ट प्राइस। अब हमें कॉस्ट प्राइस का योग दिया गया था, कह रहा था कि दो वस्तुएं इतने में खरीदी गई, यानी कि सम निकालेंगे तो 100 तो कॉमन हो गया। 114 प्लस का 86 हो गया। यानी कि 6 4 10 की जीरो, हाथ से लगाए 8 2 10 की जीरो, हाथ से लगाए 200 गुणे में 100। इसी का मान हमको दिया गया था 624 और अंतर पूछा गया था। यानी कि 100 114 माइनस का 86, 14 से 6 गया तो 8 हो गया और यहाँ पर 10 से 8 गया, 2 गुणे में 100 हो गया। यानी कि हमें इसी का मान निकालना था। तो 624 बटे में 200 गुणे में 100 इंटू में 28 हो गया, इंटू में 100 हो गया। ये इससे कैंसिल आउट हो गया। इधर करेंगे तो एकम 2 2 चौकू 8 हो गया। 14 चौकू 56 हो गया। 14 दूनी 28 और 5 33 हो गया। 14 छंग 84 और 3 87, यानी कि 87.36 हमारे पास आंसर आ जाए। अगला सवाल, कुछ फल 11 की दर से 100 रुपए और समान संख्या में 9 की दर से 100 रुपए में खरीदे जाते हैं। सभी फल 10 की दर से 100 रुपए में बेचे जाते हैं तो पूरे लेन देन में लाभ या हानि परसेंटेज क्या हो।
अब देखो 11 की दर से 100 रुपए में, ठीक है, फिर 9 की दर से 100 रुपए में। लेकिन हमसे ये कहा था कि समान संख्या में, ये भी तो बोला है, यानी कि संख्या समान करोगे 9 का गुणा, यहाँ पर 11 का गुणा, इसमें 9 का गुणा, ये इसमें 11 का गुणा, यानी कि 900 रुपए के यहाँ पर हो गए और ये 1100 रुपए को हो गए। टोटल कितने को हो गए? 2000 रुपए को हो गए। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 11 ने में 99, 11 ने में 99, यानी कि 198 टोटल खरीदे हैं। लेकिन हुआ क्या है, 10 की दर से, यानी कि 100 रुपए में बेचे गए हैं। हम यहाँ से 198 निकाल लेते हैं, यानी कि 100 बटे में 10 इंटू में 198, यानी कि 198 का ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गया। अब सेलिंग प्राइस आ गया, वो कितना बना जाके 1980, और कॉस्ट प्राइस कितना था? 2000 था, यानी कि 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ किस पर? 2000 पर। गुणे में कर देंगे 100, कैंसिल आउट हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 1% हमारे पास आंसर आ जाएगा, लॉस का आएगा, ठीक है, प्रॉफिट नहीं हुआ, क्योंकि सेलिंग प्राइस हमारे पास 1980 है और ये हमारा कॉस्ट प्राइस था। कॉस्ट प्राइस कितना था? ज्यादा था, 2000, तो 1% का लॉस। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 25 वस्तुएं 2500 में बेची और 10% की हानि हुई। 20% का लाभ कमाने के लिए उसे 2400 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचनी चाहिए? 25 वस्तुएं 2500 की थी, एक कितने की हो जाएगी? 25 बटे में 2500 बटे में 25, नीचे क्या लिखा? वस्तुएं लिखी, और ऊपर क्या लिखे? ऊपर रुपए लिखे। ये चीज बस ध्यान रखना। 10% की हानि हुई, यानी कि ये 90% का मान हो गया। अब हमें 20% का लाभ चाहिए, यानी कि 120% का लाभ अगर हमें कमाना हो तो 2500 बटे में 25, और नीचे आ जाएगा 90, ऊपर क्या पहुंच जाएगा? 120। लेकिन वो ये कह रहा था 2400 में कितनी बेचनी होगी, तो 2400 का हम ऊपर नीचे कर देते हैं गुणा और भाग, यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज समझो, यहाँ पर पूछा गया रुपए में, यानी कि जो रुपए वाला ऊपर था उसको टच नहीं करेंगे, बाकी सारी कैलकुलेशन कर लो। फिर यहाँ से देखो 2 जीरो, ये 2 जीरो चले गए, 25 से 25 चला गया, 12 कम 12 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 0 से 0 हो गया, यानी कि कितना आ गया? 2400 बटे में 9 दूनी 18। ऊपर क्या लिखा था? रुपए, नीचे क्या लिखा था? वस्तुएं, जैसा कि हमने ऊपर आपको लिख के दिखाया, यानी 2400 में 18 वस्तुएं बेचनी होंगी। अगला सवाल, एक व्यक्ति एक वस्तु को 12% के लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता। वस्तु का मूल लागत मूल्य क्या होगा? देखो 100 रुपए की चीज थी, 12% के लाभ का मतलब इतने में बेचा। कह रहा 12% कम में खरीदा होता, यानी कि 88 में खरीदा होता, 9 रुपए कम में बेचा होता, यानी कि 9 रुपए कम में बेचा होता, वो ये कह रहा है, तो 27% का लाभ होता। तो इसका 27% हम यहाँ से निकाल लेते हैं, तो इसको लिख लेते हैं 11 गुणे में 8, 8 का गुणा करेंगे, 8 सत्ते 56 हो गया, हाथ से लगा 5 हो गया, 12 अट्ठे 96, 96 में 5 जोड़ देंगे तो 101 आ जाएगा, इंटू में 11, तो 11 छक्का 66, 11 एकम 11 और 6 17 हो जाएगा, 11 एकम 11, और ये पॉइंट आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर फिर कितना है? इधर से इतना बना प्रॉफिट के बाद, इधर बन जाएगा 1.76, यानी कि हमारे हिसाब से कितना कम हुआ है। यहाँ से अगर हम देखते हैं इनमें डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 से 6 गया तो 4 आ गया, 9 से 7 गया तो 2 आ गया, यानी कि 0.24, यानी कि 0.24 का मान दिया गया था 9। मूल लागत हमने कितनी मानी थी? 100, यानी कि 9 बटे में 24 गुणे में 100, गुणे में 100 आ गया, तो 3 का 9 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, यानी कि 3 1 2 3 4 बटे में 8 हो गया। इधर करेंगे 8 3 24, 8 सत्ते 56, 8 पन्ने 40, ये 3750 आंसर आ जाए। अगला सवाल, दो वस्तुएं प्रत्येक 9720 में बेची जाती हैं। एक पर विक्रेता को 8% का लाभ, दूसरे पर उसे 10% की हानि होती है। उसका कुल लाभ या हानि बतानी है। अब यहाँ पर देखो प्रत्येक की बात कह रहा है, इतने में बेची जाती है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा क्या है? सेलिंग प्राइस बराबर है। तो 8% का लाभ का मतलब 100 की चीज 108 में, दूसरे पे 10% की हानि का मतलब 100 की चीज 90 में बेची गई है। तो इन दोनों को सेलिंग प्राइस को बराबर करना पड़ेगा। इसमें 0 का गुण 10 का गुणा कर दो, इसमें 12 का कर दो, इसमें 10 का कर देंगे, इसमें 12 का कर देंगे। अब आपको एक चीज पता है 108 इंटू में 10, इसका मान हमको दिया गया था 9720। अब हमें ये निकालना है कि टोटल हमको प्रॉफिट कितना हुआ या लॉस, वो भी रुपए में। अब यहाँ से अगर नॉर्मल देखते तो 8 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था। कितना हो रहा था प्रॉफिट? अब 8 का प्रॉफिट हो रहा, लेकिन सब में 10 का गुणा कर दिया गया, तो कुल मिलाकर 80 का हुआ।
यहाँ पर 10 का लॉस हो रहा था, यानी कि लॉस हो रहा था और 10 में गुणा 12 का करना पड़ा, यानी कि 120 का लॉस हो गया, यानी कि कुल मिलाकर 40 रुपया का लॉस हो गया। अब हमें इसी का मान निकालना था और लॉस आ रहा है, यानी कि प्रॉफिट वाले तो दोनों हमारे पास से चले गए, 0 से 0 हो गया। इधर करेंगे तो 12 ने में 108 हो गया, 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 12 एकम 12, 9 ने में 81, 9 चौक 36, यानी कि 360 रुपया का क्या होगा, लॉस होगा। अगला सवाल, एक विक्रेता ने 2400 रुपए में 40 दर्जन फल खरीदे, इनमें से 30 फल सड़े हुए और फेंक दिए गए। 25% का लाभ अर्जित करने के लिए शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए। अब देखो 2400 रुपए के खरीदे थे और 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि 125/100 में ये टोटल हमें बेचना होगा इतने में। 40 दर्जन का मतलब ये हो गया कि 12 का गुणा, यानी कि 480 टोटल। ठीक है, उसमें से 30 क्या हुए, सड़ गए, यानी कि बचे कितने, 450। अब ये 450 का अगर हम इसमें भाग करते हैं तो प्रत्येक का आ जाएगा, यानी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 0 से 0 चला गया, 24 गुणे में 125 बटे में हो गया 450। अब ये हमारा प्रत्येक का मूल्य आया है जैसा बताया। अब गुणे में कर दो 12, यानी कि दर्जन का मूल्य हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से करेंगे तो 9 से, यानी कि 3 एकम 3 ये हो गया और 3 अट्ठे 24 हो गया। इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, पचम 25 हो गया, 5 तिया 15 हो गया और पचम 25 हो गया, 5 छक्का 30, 6 दूनी 12 हो गया और 5 दूनी 10, यानी कि 80 रुपये आंसर आ जाएगा प्रति दर्जन। अगला सवाल, एक दुकानदार अपने माल पर क्रय मूल्य से इतने % अधिक अंकित करता है, वह 3/4 माल को अंकित मूल्य पर और शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट पर बेचता है, उसका लाभ और हानि बताना है। देखो 25% अधिक करता है, हमेशा याद रखो, कभी भी आपको आगे अंकित मूल्य पर किसी पर काम करना हो तो ये याद रखना कि 80 से अगर हम 100 लिखेंगे मार्क प्राइस, तो 80 से 25% बढ़ाएंगे तो 100 बढ़ता, 100 पर पहुंचते हैं। ये ध्यान रखना, 25% अधिक करना हो और आपको लगता है कि मार्क प्राइस पर काम होगा तो डायरेक्ट 80 और 100, 25% होता है। 80 का अगर 125% निकालोगे तो 100 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अब वो कह रहा था 3/4 माल को, हमने टोटल मान लिया कि 4 था, 3/4 का मतलब 3 हो गया, बचा कितना, 1 बचा। अब वो कह रहा था कि हमें प्रॉफिट एंड लॉस बताना है। ठीक है, 3/4 माल को अंकित मूल्य पर बेच दिया। अब अंकित मूल्य पर अगर बेचते तो प्रॉफिट कितने का होता है, 20 रुपया का, तो 20 का गुणा करेंगे, यानी कि 60 का हो गया हमको यहाँ पर। फिर कह रहा था शेष को अंकित मूल्य पर 40% की छूट, यानी कि अंकित मूल्य पर अगर 40% की छूट देंगे तो 60% तो बचेगा, यानी कि 60 रुपया बचेगा। तो 80 से अगर 60 का देखेंगे तो 20 का लॉस हो रहा है, यानी कि इस पर हमें क्या हो रहा था, लॉस, तो माइनस का साइन, यानी कि कुल मिलाकर हमें 40 का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है कुल मिलाकर, यानी कि 40 का प्रॉफिट हुआ है। और टोटल चीज थी कितने की, 4 गुणे में 80, क्योंकि एक का प्राइस 80 हो गया, 4 का क्या होगा, 4 गुणे में 80, इधर गुणे में कर देंगे 100, ये हो गया हमारे पास 10, ये 0 से 0 चला गया, यानी कि 100 बटे में 8 का मतलब हो गया 12.5% का वो भी क्या, प्रॉफिट आया। ठीक है, तो ये ध्यान रखने वाली बात थी। अगला सवाल, ए ने 38 किलो चावल इतने रुपए किलो, 45 किलो चावल इतने रुपए किलो, 55 किलो चावल इतने रुपए किलो में खरीदा, मिश्रण को इतने बेच दिया, उसकी हानि या लाभ बताना। अब देखो ये सवाल कैलकुलेटिव हो गया, अगर यहाँ पर 38 किलो, 45 किलो और 55 किलो थोड़ा इजी अगर बन जाते ना, तो हम इसका औसत प्राइस निकाल लेते तीनों का, उससे हम 65 को कंपेयर कर लेते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा दे दिया था, यानी कि सिंप्लीफाई होना नहीं था, तो हम डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं, इंटू में कर देंगे 38। ठीक है, 45 गुणे में हो गया 62 और 55 किलो में हो गया इंटू में 48। ठीक है, और 65, यानी कि टोटल क्वांटिटी कितनी बन जाएगी, 68 प्लस में 45 और प्लस में 55, ये यहाँ से टोटल प्राइस बनेगा। अब हमें गुणा करना पड़ेगा, यानी कि 8 का, यानी कि देखो 19 दूनी 38 कर लो, जिससे आसानी रहेगी, 2 पंजे 10 हो गया, 2 चौकू 8, 1 9 हो गया और 2 पंजे 10 हो गया, गुणे में 9 हो गया, 19 ने में 171 हो गया, 19 एकम 19 1 20 हो गया। यहाँ पर 45 हो रहा था, या तो डायरेक्ट गुणा कर लो, यहाँ पर 2 पंजे 10 हो गया, फिर 2 चौकू 8 हो गया, 6 पंजे 30, 38, 38 से 39 हासिल लगा 3 हो गया, 6 चौक 24, 24 3 27, यानी कि 27 90 आ गया। इधर करेंगे या तो 11 गुणे 5 कर लो, या तो डायरेक्ट कर लो, 8 पन्ना 40 हो गया, हासिल लगा 4, 8 पन्ना 40, 4 पंजे 20 60, 60 और 4 64, हासिल लगा 6 हो गया। फिर यहाँ से करेंगे 4 पंजे 20 और 6 26, यानी कि ये यहाँ से आ जाएगा।
तो यहाँ से टोटल कॉस्ट प्राइस कितना बना, 1 हो गया, 9 7 16, 16 और 4 20 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, 7 2 9 6 15 हो गया, यहाँ से लगा 1 3 2 5 और 2 7, 75 0 1। यहाँ पर करेंगे 65 गुणे में, 8 5 13, 13 और 5 18, यहाँ से लगा 1 हो गया, 4 4 8 8 5 13 हो गया। अब यहाँ पर 65 का या तो डायरेक्ट कर लो या तो 13 गुणे में 5 कर लो, तो 5 अट्ठे 40 हो गया, यहाँ से लगा 4 हो गया, 5 तिये 15 हो गया, 8 छंग 48, 48 और 5 53, 53 में 10 जोड़ देंगे तो 63 और 4 67 हो गया, यहाँ से लगा 6 हो गया। फिर 5 एकम 5 छतियाँ 18 और 5 एकम 5 छतियाँ 18 5 23, 23 और 6 29, यहाँ से लगा 2 हो गया। फिर करेंगे 6 एकम 6 हो गया, 8 हो जाएगा, माफ कीजिएगा। और तो ये क्या बन गया हमारे पास, सेलिंग प्राइस बन गया। ठीक है, 8970 यानी कि 7501। यहाँ से करेंगे 10 से 1 गया 9 हो गया, इधर 6 बच गया, 9 से 5 गया तो 4 हो गया, 8 से 7 गया 1 हो गया। इतने का हमें प्रॉफिट हो रहा किसमें, 7501 में। ठीक है, तो लॉस वाले तो हमारे दोनों चले गए। अब यहाँ पर 7501 आया भाग तो परसेंटेज के लिए यहाँ पर 2 जीरो, भाई देखो यही तो लिखते 1469 बटे में हो गया 7501 इंटू में 100, यही तो बनता जाके। अब यहाँ पर ऑप्शन का सहारा लेना, देखो लॉस वाले चले गए, सब में 1 आ रहा तो 1 तो हमें लिखना ही पड़ेगा, तो 75 और ये 0 1 हो गया, यानी कि इससे हम घटाएंगे तो 10 से 1 गया 9 और ये 8 हो गया, और 6 से 5 गया 1, 14 से 7 गया तो 7 हो गया। अब दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 9 लिखा है, 9 सत्ते 63, 71 से छोटा आ रहा, आंसर लगा दो, बात खत्म। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा। ये अगर ये नंबर किलो वाले छोटे लिखे होते तो हम एवरेज से इसको बना लेते, एवरेज प्राइस मिक्सर का निकाल लेते, उसके बाद हम आंसर 65 से कंपेयर करके देख लेते। लेकिन यहाँ पर नंबर 38 55 45 सही है, छोटे नहीं हो पा रहे थे, तो इसलिए हमको गुणा करना पड़ा। अगला सवाल, 3 साझेदार एबीसी इतने के अनुपात में लाभ और हानि साझा करते हैं। यदि 30% कर लगाने से पहले वर्ष के लिए लाभ इतने रुपए है, पहले वर्ष के लिए कर पश्चात लाभ भी का हिस्सा कितना होगा। अब देखो टोटल अगर हम मान लें कि 100% था प्रॉफिट, यानी कि इसमें से 30% अगर कर निकाल दें तो 70% क्या बचा होगा, बाकी चीजें बची होंगी। यानी कि जो 100 का मान है वो हमें दिया गया था 110166, और हम 70 बराबर निकालते तो इसमें से कर हट गया, यानी कि प्रॉफिट टोटल हमारा बचा है। अब वो इस रेशियो में बटेगा, 4 3 7 7 7 14, यानी कि यही 14 बराबर हमको दिया गया था। 4 बराबर हमें निकालना था, यानी कि 110166 इंटू में 70 अपॉन में हो गया 100 अपॉन में हो गया 14 इंटू में हो जाएगा 4। तो 0 से 0 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया, इधर करेंगे 2 छक्के 12, 2 छक्के 12 हो गया, 2 एकम 2 एक 3 हो गया, 0 ये 22 हो गया, बटे में 10 हो गया, यानी कि 22033.2 आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक निर्माता उत्पाद को थोक व्यापारी को 6% लाभ पर बेचता है। थोक व्यापारी उत्पाद को खुदरा विक्रेता को 8% के लाभ पर बेचता है, और खुदरा विक्रेता उत्पाद को 10% के लाभ पर अपने ग्राहक को बेचता है। ग्राहक द्वारा भुगतान की गई कीमत इतनी, तो निर्माता को उत्पाद की लागत क्या है। सिंपल है ये तो, 6% का लाभ का मतलब 106 बटे में 100, 8% का लाभ 108 बटे में 100, 10% का लाभ 110 बटे में 100, मान दिया गया था 31482 दिया गया, यानी कि 11 से करेंगे, 11 दूनी 22 हो गया, 9 बच गया, 11 अट्ठे 88, 6 बच गया 66, 11 दूनी 22 हो गया, 12 ने में 108 हो गया, इधर करेंगे 12 दूनी 24, 4 बच गया, और 12 तिया 36, 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि ये तो नहीं कटेगा 12 से, तो यहाँ से ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इसको और इजी करना पड़ेगा, नहीं तो ये कैलकुलेटिव हो जाएगा। तो 9 से काट लेते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हो गया, 9 तिया 27, 1 बचा, तो 9 एकम 9, 7 बचा, 9 अट्ठे 72 हो गया, ये पूरा पूरा 3 बार कट गया, इधर करेंगे तो 3 चौको 12 हो गया, इधर करेंगे तो ये 25 हो गया। अब x बराबर में 25 इंटू में 0 आ जाएंगे, तो 0 से तो मतलब नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमसे चाहता नहीं। अगला सवाल, साइकिल चालक 3 साइकिलें इतने रुपए प्रति साइकिल की हानि और 12 साइकिल 516 प्रति साइकिल के लाभ पर बेचता है। यदि बेची गई सभी साइकिलों पर कुल लाभ 15% है तो प्रति साइकिल की लागत क्या होगी। अगर हम यहाँ पर टोटल प्राइस 100 मान लें और 15% का प्रॉफिट तो 115 हो गया, यानी कि यहाँ पर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 15 का प्रॉफिट आ रहा है। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर 3 साइकिल थी,
और 129, यानी कि 3 नेम 27 हो गया, 12 3 36, 2 38। ये तो लॉस हो गया क्योंकि वो क्या कह रहा था, ये हानि हो रही। और 12 गुणे में 516 ये प्रॉफिट हो जाएगा। 12 छंग 72 हो गया, 12 कम 12 7 19 हो गया, 12 पंजे 60 और 1 61 हो गया। यानी कि प्रॉफिट निकालेंगे तो 12 से 7 गया तो 5 हो गया, यहाँ पर 8 से 8 गया तो 0 हो गया, 11 से 3 गया 8, यानी कि 5805 ये क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर निकाला कितना था, 15, यानी कि 15 का मान हो गया 5805। 100 बराबर निकालेंगे तो 5805 अपॉन में 15 हो गया और इनटू में 100 हो गया। लेकिन ये प्राइस आया कितनी साइकिल का, ये 3 यहाँ पर थी, 12 ये, यानी कि टोटल 15 का प्राइस निकल के आया। अगर हमको एक का निकालना तो 15 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इधर 5 तिया 15 कर दो, 5 एकम 5 और 5 छक्के 30, 5 तिया 15 हो गया, 3 तिरका 9 हो गया, बचा कितना, 2 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 सत्ते 21 हो गया। फिर 3 से काट लेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 नेम 27 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 2580 ये हमारे पास टोटल प्राइस आ जाएगा प्रत्येक साइकिल। अगला सवाल, एक वस्तु को 6500 में बेचा जाता है ताकि 4% का लाभ अर्जित किया जा सके। एक दूसरी वस्तु जिसका क्रय मूल्य इतने रुपए है को 4% की हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में कुल लाभ या हानि परसेंटेज बताना है। अब देखो, बेचा जाता है यानी कि सेलिंग प्राइस है, 4% का लाभ यानी कि 104 में बेचा गया। हमारे हिसाब से क्वेश्चन में 6500, अगर 100 कर देंगे तो ये क्या बन गया, ये कॉस्ट प्राइस 1 बन गया। कॉस्ट प्राइस अगर 2 देखेंगे, कॉस्ट प्राइस दिया गया था, यानी कि अगर हम 100 का मान लिखे, ऐसे ही लिख लो 3750। ठीक है, अब एक चीज बताओ, ये 6500 बटे में 104 हो गया, 4% का लाभ, यानी कि लाभ अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 13 पंजे 65, 13 अट्ठे 104, 4 दूनी 8 हो गया, यानी कि 250 रुपया का प्रॉफिट हो गया। अब 3750 का 4% अगर निकालेंगे, जो कि क्या है, हानि है, यानी कि 0 से 0 हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 हो गया। इधर करेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 25, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, 1 15, ये लॉस हो गया। कुल मिलाकर 0, 5 से 5 गया 0, 2 से 1 गया 1 हो गया, यानी कि ये हमारे पास क्या आएगा, प्रॉफिट निकल के आया टोटल मिलाकर। क्योंकि ये प्रॉफिट था, ये लॉस था, प्रॉफिट वाला ज्यादा था, तो हमें ये 100 रुपए का प्रॉफिट हुआ। किस पर हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था, 3750। यहाँ से भी कॉस्ट प्राइस निकाल ले, 13 अट्ठे 104, 13 पंजे 65, डबल 0 हो गया, यानी कि इधर करेंगे तो 8 छंग 48, 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40, यानी कि 6250। तो 6250 इधर आ जाएगा, यानी कि जोड़ेंगे 0, 5 5 10 हो गया, 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 4 6 4 10 हो, यानी कि 1 2 3 4 इंटू में 100। तो ये 0 से 0 चला गया, यानी कि 1% का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है, यानी कि गेन हुआ है। अगला सवाल करते हैं। ए ने एक वस्तु को 15% के लाभ पर इतने रुपए में बेचा। उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसकी लागत मूल्य पहली वस्तु के बराबर था। उसने इस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा। ए का कुल लाभ कितना है। देखो, उसने अगर 100 रुपए की चीज थी, 15% के लाभ का मतलब 115 हो गया। फिर कह रहा है उसने एक अन्य वस्तु खरीदी जिसका लागत मूल्य पहली वस्तु के बराबर था। उसने उस नई वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि लागत मूल्य 100 था, इसमें भी 100 था, यानी कि 110 हो गया। ए का कुल प्रॉफिट बताना था, यानी कि यहाँ से उसने 15 का प्रॉफिट ले लिया, यहाँ से 10 का ले लिया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 25 का। लेकिन ये यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया था, यानी कि 115 का मान हमको दिया गया था, 1495। हमें निकालना था टोटल प्रॉफिट, तो 55 25 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 5 तिया 15 हो गया, 23 छक्का 138 हो गया और 23 पंजे 115 हो गया, 55 25 हो गया, 5 छक्का 30 और 2 32, यानी कि 325 उसका प्रॉफिट रहा होगा। अगला सवाल, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है। यदि इसे इस मूल्य के 33 से 1/3% पर बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। x रुपए में बेचने पर कितना परसेंट लाभ होता है। अब देखो, 33 से 1/3% का मतलब होता है 1/3 होता है, यानी कि ये पहले रहा होगा 3 रुपए, बाद में बन गया जाके 1, क्योंकि उसने बोला कि पहले जो मूल्य बेचा जाता था उसका 1/3 में, यानी कि 3 पहले मान लिया और 1/3 करेंगे तो 1 हो गया। 20% की हानि होती है, यानी कि ये जो 1 रुपए में बेच रहे हैं उसे कॉस्ट प्राइस पर 20% की हानि हो रही है, यानी कि 20 चौको 80, 20 पंजे 100। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास रहा होगा 5/4, यानी कि 3, और ये हो गया 5/4।
तो पूछ रहा है एक्स रुपए में बेचने पर कितने % का लाभ होता। तो यहाँ पर 4 तियां 12 और 5 यानी कि कितने का प्रॉफिट हुआ, 7 का। किस पर, 5 पर, गुणे में 100 यानी कि 5 दूनी 10 यानी कि 140% हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, राधा अपनी सामग्री पर क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करती है। वह 35% सामग्री अंकित मूल्य पर बेचती है, 40% सामग्री 15% छूट पर और शेष 20% छूट पर। उसका कुल प्रतिशत लाभ कितना हो। अब देखो, क्रय मूल्य से 25% अधिक हो गया, हमने क्रय मूल्य माना 80 और ये मार्क प्राइस हो गया हमारा 100। ठीक है, ये रेशियो याद रखना बहुत काम में आता है। अब टोटल कोई भी चीज होगी 100% रही होगी, 35% एक बेचा गया, फिर 40% सामग्री एक बेचा गया और बचा कितना, 25। ठीक है, अब ये इस तरीके से बेचा गया। 35% सामग्री अंकित मूल्य पर, भाई अंकित मूल्य पर बेचोगे, 80 की चीज 100 रुपए में बेच रहे तो 20 का प्रॉफिट ले रहे, यानी कि यहाँ से प्रॉफिट हो गया इतने का, 35 गुणे 20 का। फिर 40% की सामग्री 15% की छूट पर, यानी कि 100 पर हम 15% की छूट देंगे तो 85% बचा, यानी कि 80 और 85 में डिफरेंस कितना, 5, वो भी प्रॉफिट ले रहा है, यानी में गुणे में 5 हो गया, ये भी प्रॉफिट हो गया। फिर 20% की छूट, यानी कि 100 की चीज पर अगर 20% की छूट देंगे 80%। अब 80 में ना कोई प्रॉफिट हो रहा ना कुछ हो रहा है, यानी कि इसको तो हमें कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं है। तो 35 दूनी 70, 700 का प्रॉफिट हुआ, 500 को 20, 200 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि कुल मिलाकर हमें 900 का प्रॉफिट हुआ। और हुआ कितने पर, 100 गुणे में 80। यही तो टोटल कॉस्ट प्राइस था, टोटल 100 चीज थी, कॉस्ट प्राइस 80 था और गुणे में कर देंगे 100, यानी कि 0 से 0 चला गया, ये 0 से ये 0 चला गया, इधर करेंगे 8 एकम 8, एक बचा, 8 एकम 8, फिर से 2 बच गया, फिर 8 दूनी 16, तो 11.2 समथिंग आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि इसे इस मूल्य के इतने पर बेचा जाता तो इतने की हानि होती। वस्तु विक्रय मूल्य के 60% पर बेचने पर लाभ परसेंटेज क्या होगा, वास्तविक विक्रय मूल्य। देखो 33 से 1/3% का मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया, यानी कि 3 की चीज 1 रुपए में बेची जाती है। भाई 3 का 1/3 करोगे 1 आएगा। अब ये तो सेलिंग प्राइस बन गया, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस पर 33 से 1/3% की हानि, यानी कि 1/3 की हानि, 3 की चीज पर 1 की हानि होगी तो 2/3 चीज बची, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 2/3 बराबर हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 3/2 आ गया एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। अब वो ये कह रहा है कि वास्तविक विक्रय मूल्य के 60%, तो वास्तविक विक्रय मूल्य ये था तो इसका 60%, यानी कि 3 का 60% पर बेच रहे हैं। कॉस्ट प्राइस 3/2 था, तो 20 तियां 60, 20 पंजे 100, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो इधर 3 दूनी 6 हो गया और इधर 5 हो गया, यानी कि 5 की चीज 6 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट, बटे में 5 गुणे में 100, यानी कि आंसर क्या आ गया, 20%। अगला सवाल, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, अगर इसे इस कीमत के 80% पर बेचा जाता तो 10% का नुकसान होगा। जब वस्तु को मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता तो लाभ परसेंटेज कितना होगा। अब देखो, निश्चित कीमत हमने मान ली कि 100 थी, लेकिन इसे 80% पर बेचा गया है तो 10% का नुकसान हुआ, यानी कि 80 को बेचने पर कॉस्ट प्राइस पर 90% का हमें पैसा मिला, तो ये 0 से 0 हो गया। इधर करेंगे 800/9, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया। कह रहा था मूल विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि मूल विक्रय मूल्य ये था, यानी कि 100 में बेचा जाता, 800/9 हो गया, यानी कि रेशियो बनाएंगे तो ये 9 रुपए में बेची जाती 8 रुपए की चीज, प्रॉफिट 1 रुपए का, बटे में 8 गुणे में 100, यानी कि 12.5% हमारा आंसर आ जाता। अगला सवाल, दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ परसेंटेज बताइए। अब देखो, 2 वस्तुओं को बेचने पर एक वस्तु को 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य, यानी कि 2 का सेलिंग प्राइस जो है ना वो 5 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, तभी तो हमें देखो 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य प्राप्त होता है, यानी कि टोटल हमने 5 वस्तुएं रखी हैं जिसमें से 3 का क्रय मूल्य प्राप्त हो गया, 2 हमारी प्रॉफिट वाली बच गई, यानी कि सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस हो गया, 5/2 हो गया, यानी कि यहाँ से हमें क्या निकालना, लाभ परसेंटेज। 3 का प्रॉफिट हुआ किस पर, 2 पर, गुणे में 100, 2 पंजे 10 हो गया, 5 तिया 15, यानी कि 150% आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखो गेन की बात कर रहा है, ऐसा नहीं है कि वो ये कह दिया कि 3 के कॉस्ट प्राइस के बराबर हो गया, गेन के बराबर हुआ, इसलिए टोटल वहां पर लेना पड़ा। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो देखो, 2 का सेलिंग प्राइस
तीन वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस गेन हुआ है, यानी कि वो हम अगर इसमें से हटा दें तो हमें एग्जैक्ट में दो का कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा। इस तरीके से बना लो। अगला सवाल, एक आदमी अपना माल एक निश्चित कीमत पर 20% लाभ पर खरीदता है। यदि वह जिस कीमत पर सामान खरीदता है उसमें 10% की वृद्धि हो जाए और वह उन्हें 8% अधिक कीमत पर बेचे तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। अब यहाँ पर थोड़ा देखो, ए मैन सेल्स होगा। यहाँ पर देखो 100 की चीज 120 में बेचता है, ठीक है। इसमें वो कह रहा है 10% की वृद्धि हो जाए, 110 हो गया। यहाँ पर जो 8% की वृद्धि कह रहा था वो कह रहा था हायर प्राइस, यानी कि सेल्स दैम, यानी कि जो पहले बेचता था उससे उसने क्या किया, 8% अधिक मूल्य अंकित कर मतलब बेचना चाहता। तो 12 अट्ठे 96 हो गया, 12 एकम 12 हो गया, यानी कि 129 पॉइंट कितना हो गया, 6 हो गया। कितने का प्रॉफिट हो रहा, 19.6 अपॉन में हो गया 110, इंटू में क्या हो गया, 100 हो गया। तो 0 से 0 हो गया, यहाँ से करेंगे तो 11 एकम 11 हो गया, 8 बच गया, 11 सत्ते 77 हो गया, यानी कि 17 दशमलव समथिंग हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको करना था। अगला सवाल, 35% माल को 65% के लाभ पर बेचा गया जबकि शेष को x% की हानि पर बेचा गया। यदि कुल हानि 12% है तो x का मान क्या होगा। अब देखो 35% माल एक तरफ हो गया तो पूरा 100% रहा होगा कोई चीज, तो 65% ये हो गया, 5 सत्ते 35 हो गया, 5 एकम 5 5 15, ये रेशियो हो गया। 65% के लाभ पर ये कुल हानि हुई 12% की, ये हमको निकालना है। इनका रेशियो था 7:13। इनका डिफरेंस करेंगे तो 5 और 2 7 हो गया, 6 1 7 हो गया, यानी कि 13 बराबर में 77 है तो हम 7 बराबर निकाल लेंगे। 7 7 49 हो गया, फिर 7 7 49, 49 और 4 53 हो गया, बटे में 13 हो गया। तो 13 चौकू 52 हो गया, एक बचा, 13 एकम 13 हो गया, यानी कि 41 समथिंग यहाँ पर आ जाएगा। यानी कि एक ये अगर कम है तो दूसरा क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसको कम करने के लिए माइनस का 12 माइनस का 41, यानी कि 2 1 3 4 1 5 हो गया, यानी कि 53% की हानि पर बेचा गया होगा। ठीक है। अगला सवाल, एक दुकानदार एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ कमाता है। यदि उसे वस्तु की बिक्री पर इतने रुपए का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। ये थोड़ा सही कर लेना, यहाँ पर ये 40 डबल लिख गया, ठीक है। अब यहाँ पर डायरेक्ट आप देखो, मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस हो गया, अंकित मूल्य कितना हो गया 123, 18% की छूट ये 82 हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या कह रहा था, 18.40 रुपए का लाभ होता है, यानी कि हमें सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे, 18% की छूट देने के बाद हमें सेलिंग प्राइस पता लगेगा, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस। अब यहाँ पर अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, यहाँ पर 123 इंटू में 82 अपॉन में 100 माइनस का 82 करेंगे तभी तो ये प्रॉफिट निकल के आएगा। हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस घटा दिया है, यानी कि 82 अगर कॉमन ले लें तो 23 अपॉन में 100, यही तो हो गया प्रॉफिट। इसका मान दिया गया था 18.4। हमसे पूछा गया वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, यानी कि 123 का मान, तो 18.4 अपॉन में 82 इंटू में 23 इंटू में 123 इंटू में 100 हो गया। तो यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया, 2 अट्ठे 16, यहाँ से तो कुछ कट नहीं रहा, लेकिन 23 से कट जाएगा, ये 8 बार चला गया, ये पॉइंट हटा दो, एक जीरो यहाँ से चला गया। इधर करेंगे तो 2 चौकू 8 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 2 एकम 2, ये पूरा पूरा 3 बार यहाँ से चला गया, यानी कि 4 तियां 12, 120 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, 3 वस्तुएं 200 रुपये प्रत्येक की पर खरीदी जाती है, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा जाता है। यदि अन्य 2 वस्तुओं को बेचा जाता ताकि पूरे लेन देन पर 20% का लाभ हो तो दोनों वस्तुओं का लाभ परसेंटेज क्या होगा। देखो 10% की हानि पर, अन्य 2 वस्तुओं का हमें पता नहीं है, ये 20% का लाभ हो गया। यहाँ से अगर डिफरेंस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इधर 2 था, इधर एक वस्तु, इधर 2 थी, यानी कि क्या गुना हो रहा था, 15 गुना। इसका भी कर देंगे तो 15 गुना। अब ये इससे कम है तो दूसरा इससे ज्यादा होगा, यानी कि 20 प्लस का 15, और ये आ गया हमारा 35। ये तो समझ गए ना कि वस्तुओं पर भाई एक तरफ 2 वस्तुएं एक तरफ एक वस्तु है, उन्हीं पर तो कंपेयर करेंगे, क्योंकि प्राइस हमारा जो था वो कांस्टेंट हो गया था, क्योंकि उसने 200 रुपए बोली प्रति एक, तो इसलिए हमें रेशियो में कोई दिक्कत नहीं आई। अगला सवाल, चलिए फिर आज टोटल हमारे 25 क्वेश्चन हो गए। नंबरिंग के हिसाब से देखेंगे 24, लेकिन इसमें 8 नंबर का क्वेश्चन आपका
डबल था। तो टोटल 25 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला पार्ट है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।